ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी, किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, भ्रम भमर में फंसी डबकियां खा रही। जिसके हाथों में दीतों ने पतवार है, मोहम्मद के नशे में वो मतवार है। कर लिया तूने इस पर जो इतबार है, मूढ़ मन को मति तेरी भरमा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, भ्रम भमर में फंसी डबकियां खा रही। जिन सहारा का तूने सहारा किया, उन सहारा ने ही बीच धारा किया।
न किनारा दिया बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही, सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, भ्रम भमर में फंसे डबकियां खा रही, चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे, जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़े मरसिया गा रहे, मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही, सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, भ्रम भमर में फंसे डबकियां खा रही, अब भी आ जा तो सदगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में, है निजातम नहीं सारे संसार में, मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही, मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही, सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, भ्रम भमर में फंसे डबकियां खा रही, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 14वां मंत्र। दियाभिमान पाशेन चिरं बंधोषि पुत्र का, दियाभिमान पाशेन चिरं बंधोषि पुत्र का, बोधोम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव, बोधोम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। देहाभिमान पाशेन चिरम बंध असि पुत्र का, बोधोहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कैसे सुखी होगे, जीवन में पूर्ण आनंद कैसे उपलब्ध होगे, और उसमें बाधा क्या। पहले बाधा बताते हैं हटाने की बात, पहले बाधा क्या फिर हटाने को पाए। पुत्र कहा, हे पुत्र, हे शिष्य, हे प्रिय, देहाभिमान पाशेन चिरम बंधासि, देह के अभिमान रूपी पास से तो बहुत काल से बंधा हुआ है।
पासेन माने रस्सी। पशुओं को हम बांधते रस्सी से, उनको पशु बोलते हैं क्योंकि उनको बांध लेते हैं। पास माने जो बांधा जाए। तो चिरकाल से, बहुत समय से देहाभिमान पासेन, देहाभिमान रूपी रस्सी से तो बंधा हुआ है, बंधा सी। पुत्र का चिरम देहाभिमान पासेन बंधासी। हे पुत्र, हे शिष्य, हे प्रिय, बहुत काल से देहवान रूपी पास से तू बंधा है। बंधा कैसे है? रस्सी से। कौन सी रस्सी? देह का अभिमान। देह बंधन नहीं, देह का अभिमान। देह ही बंधन होता तो साधन धाम नहीं कहा जाता। देहवान पास से तो बहुत काल से बंधा हुआ है। तेरा बंधन क्या है? देह का अभिमान। उसका उपाय क्या है? कैसे छूटे? बोधो अहम ज्ञान खड्गेन। अहम बोधा इति ज्ञान खड्गेन। मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी तलवार से। अहम बोधा इति ज्ञान खड्गेन, मैं बोध स्वरूप हूं ऐसी ज्ञान रूपी तलवार से। तत् निष्कृत, उसको काट कर तुम सुखी, तू सुखी हो जा। तुम सुखी भव, तू सुखी हो जा। अहम बोधा इति ज्ञान खड्गेन, मैं बोध स्वरूप, ऐसी ज्ञान रूपी तलवार से तत् निष्कृत, उस पास को, उस बंधन को काट कर तू सुखी हो जा। तो सबसे बड़ा बंधन क्या है? देह का अभिमान। सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा पाप। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता ये संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। मैं देह हूं, ये मानता, ये अभिमान सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा बंधन है। हम बंधे काय से हैं? देह के अभिमान से। देह को अपना आपा मान के, ये हमारा बंधन है। और बंधन ऐसा मोटा मोटा कहीं कुछ नहीं जो रस्सियों से बांध दिया गया हो। मैं देह हूं, ये बंधन है, ये अभिमान। और कब से बंधा है? चिरकाल से, अनादिकाल से। अभी बीच में नहीं बंध गया। तो छूटेगा कैसे? उसका उपाय क्या है? अहम बोधा ज्ञान खड्गेन, मैं बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी तलवार को, ऐसी तलवार उठा के ज्ञान रूपी तलवार। ज्ञान की तलवार क्या है? ज्ञान की तलवार। अबे समझ कम होगी बहुत, बहुत कम होगी। ओम 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 ओम। आज कम हो गई। हाँ, कल सही चल रही। ओम 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 ओम। नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ओम ओम। हाँ ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अहम बोधा, मैं बोध स्वरूप हूं।
इस ज्ञान खड्गे, ऐसे ज्ञान की तलवार, तत् निष्कृत सुखी भव, उसको काटकर सुखी हो जा। अब कहते ज्ञान की तलवार तो दिखाई नहीं पड़ती, हम कहेंगे देह के बंधन भी तो नहीं दिखाई पड़ता, कुछ मोटी मोटी चीजें होती हैं, स्थूल कुछ सूक्ष्म होती हैं, कुछ कारण रूप से होती हैं। अगर किसी से कहो कि तुम देह का अभिमान से बंधे हो, कहते कहाँ बंधे, कहाँ रस्सी, हमारे पास कोई रस्सी नहीं। और कह दिया जाए ज्ञान की तलवार, तो कहे ज्ञान की तलवार, कोई तलवार ज्ञान कोई चीज कैसी तलवार होती नजर नहीं आती। एक बार एक आदमी गाय को बांधे ले जा रहा और संत मिल गए। संतों की तो अपनी मस्ती होती है, उन्हें बताना होता है, तो कहीं शुरुआत करते कोई मिल जाए उनको बहाना। संत बोले, उनके साथ कुछ लोग थे कि देखो देखो ये गाय आदमी को बांधे ले जा रही। लोगों ऐसे कैसे बोल रहे हो, गाय को आदमी ने बांधा है, गाय ने थोड़े इसको बांधा है। संत कहते नहीं नहीं, उसने गाय को नहीं बांधा, गाय ने उसको बांधा है। अब तो बड़ा कौतूहल वाली बात हो गई, ऐसी बात कैसे गाय ने कैसे बांध लिया। तो वहां पर बातें चली, भीड़ जुट गई। गाय वाला सोचने लगा क्या माजरा है। लोगों का नहीं, इस आदमी ने गाय को बांध रखा, गाय बंधी हुई आदमी से। कह नहीं नहीं, संत कहते हैं ये आदमी गाय से बंधा है, गाय ने बांधा। लोग कैसे महाराज कैसे हुए, तो अच्छा भी भाई अभी दिखाता हूं। गाय वाले से बोला कि गाय छुड़वा दिया उसको। गाय जब छूट गई, गाय वाला भी कहे हमने बांध रखा, गाय गाय हमें थोड़े बांध सकती, हमने बांधा है। कैसे गाय को छोड़ो जरा। गाय जैसे छोड़ा, गाय जाने लगी, आदमी उसके पीछे दौड़ा। कैसे देख गाय ने तुझे बांधा, तूने गाय को बांधा, गाय तेरे पीछे तो आई नहीं, तू गाय पीछे बांधा, तू बंधा हुआ है, गाय पीछे दौड़ रहा है। गाय तो अपने मस्ती में जा रही, लोगों को दिखाई पड़ता गाय बंधी हुई, लेकिन सच्ची बात है कि आदमी बंधा हुआ। गाय भागेगी छोड़ के तो आदमी पीछे दौड़ेगा, आदमी पीछे गाय आने वाली नहीं। तो ज्ञान की तलवार, कौन सी ज्ञान तलवार चलाई जाए। अहम बोधा, मैं बोध स्वरूप हूं। आई एम कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियस, शुद्ध चेता। ऐसी ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार जिसको चलाने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता, जानना कुछ बाकी नहीं रहता। 7 भूमिकाएं ज्ञान की हैं और 7 भूमिकाएं योग की भी हैं। गे शून्यवस्था, हे शून्यवस्था, चिकित्सा शून्यवस्था, प्राप्त प्राप्त व्यवस्था, चित्त की कृतार्थता, गुण लीनता, आत्म स्थिति। ज्ञान की तलवार, भगवान ने भी कहा गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमात् परब्रह्मन् सत्तन्ना सदुच्यते। भगवान का एक गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा। आपके ऐसा गे क्या है जो भगवान इतनी लंबी घोषणा कर रहे हैं। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो वास्तव में गे है, जो वास्तव में जानने योग्य, जिसको वास्तव में जानना चाहिए। गे 2 तरह का होता है, एक गे को अपने से भिन्न करके जानते हैं और एक गे को अपने से अभिन्न करके। भिन्न करके माने दूर, वहां सूर्य है, वो चांद है, वो तारे हैं, ज्यादा दूर चीज वहां।
और सामने दिखाए वाले पास या खंबा है, दीवाल है। तो और एक गे को अपने से अभिन्न करके मैं रूप से फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, उसकी पहचान क्या है? भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए उसको मैं कहूंगा। उसकी पहचान क्या? भगवान का यद ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, जिसके ज्ञान से, जिसकी बोध से, जिसकी पहचान से, जिसकी अनुभूति से प्राणी अमर हो जाता। कुछ करके अमर नहीं, कुछ बना के अमर नहीं, कुछ मिटा के नहीं, त्याग से नहीं, तपस्या से नहीं, व्रत से नहीं, उपवास से नहीं, दान से नहीं, धर्म से नहीं, केवल जिसके ज्ञान से, केवल जिसके यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, ऐसा गीत। अगर आपने ऐसा जाना है तो तुम्हारा ज्ञान ठीक है, न सब बकवास है। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छुटत गोला तोप का कर जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा सारा ज्ञान अज्ञान है। भगवान का अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार दर्शनम, एत ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानवत दोनों था। अध्यात्म ज्ञान स्थिति, तत्व ज्ञानो परमात्मा की सर्वत्र एतज ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, ये तथा अन्यथा अज्ञानम इसी प्रोक्तम, इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। एतज ज्ञानम, ये तो ज्ञान, इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। तो भगवान ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान नित्य स्थिति और तत्व ज्ञानो परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति, एतज ज्ञानम ये तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम, ये तो ज्ञान, इसके अलावा सब अज्ञान है। जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। अगर आप अमरता को उपलब्ध हो गए हैं, मृत्यु के भय से छूट गए हैं, तो तुमने उस गे तत्व को जाना, नहीं तो जाना ही नहीं। यद ज्ञात्वा अमरतमस्म, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे, रास्ते में एक संत से भेंट हो गई। संत खड़ाऊ सीधी थी उनकी खड़ाऊ पानी पर भी चलती थी, डूबते नहीं थी। दोनों जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ गई और वहां पुल नहीं था, नाव से पार जाना था। और नाव पार करने के लिए एक चवन्नी लगती थी, पुराना समय था। तो नदी आई, कबीरदास जी नाव पे बैठ गए। अब वो संत अपने नाव पे नहीं बैठे, खटपट खटपट करके नदी पार करके जल के ऊपर डूबे नहीं। बाहर निकले तो बड़ी अकड़ थी। कबीरदास से बोले, देखो तुम इतने फेमस महात्मा हो, इतने प्रसिद्ध हो, इतने ज्ञानी ज्ञानी बोले जाते हो, और तुम्हें जरूरत पड़ी नाव की। देखो मेरी सिद्धि, मेरी शक्ति, मेरा चमत्कार, हमने खड़ाऊ बल से नाव पर नदी पार की। हम कितने सिद्ध हैं, कितना हमारे चमत्कार, कितनी सामर्थ्य है। आपको तो नाव जरूरत पड़ी। कबीरदास बोले, महाराज हाँ चमत्कार तो है, पानी के ऊपर चलना चमत्कार तो है, लेकिन ये बताओ इस सिद्धि के पाने में समय कितना लगा? कहते समय पूरे 30 साल लगे, तब सिद्धि प्राप्त हुई। कबीरदास बोले, अरे मूर्ख कहीं के, चवन्नी काम में 30 साल बर्बाद कर दी। नदी तो पार चवन्नी से हो जाती। 30 साल ज्ञान में, ध्यान में, साधना में लगाता, तेरी बात बन, उसमें 30 साल लगाता। लोग जिंदगी लगाते, वो त्याग कर रहे, वो तपस्या कर रहे, क्या कर रहे, और जो करना जो करना नहीं। तो भगवान कहते हैं जो जानने योग्य, ज्ञेयम यत, जो वास्तव में जानने योग्य है। रामायण पढ़ते हो, उसमें लिखा होता अवश्य देखिए देखन योगु, भगवान राम के दर्शन करो कि दर्शन करने योग्य है। गीता में भगवान ने कहा जो जानने योग्य उसको जानो। ऐसी अपनी खोपड़ी कहाँ खराब करे। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमर्षति,
जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, उसको मैं कहूंगा जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। वो ज्ञेय तत्व क्या है? वो ज्ञानी तलवार क्या है? भगवान का अनादिमत परम ब्रह्म तत्सत्तन्ना सदुच्यते। अनादिमत है, परम ब्रह्म है, तत्सतन असत उच्यते। ना उसको हम सत कह सकते ना असत कह सकते, दोनों से परे, दोनों को अपने में धरे, दोनों में समाया पड़ा। अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत, एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत जिसकी शुरुआत ही, जो पैदा उत्पन्न हुआ। अनादिमत माने यूनिवर्सल, जो पहले नहीं हुआ, सदा से है। अनादिमत की शुरुआत नहीं है। इस जगह भगवान का प्रकृतम पुरुषम से विद्यनादि उभावपि विकारा से गुण से विद्य प्रकट संभवान। भगवान का प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं, लेकिन प्रकृति अनादि शांत है, पुरुष अनादि अनंत है। अनादि प्रकृति है लेकिन शांत। ज्ञान के बाद, बोध के बाद प्रकृति शांत मिट जाती है, लेकिन पुरुष अनादि भी अनंत भी है। तो अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत सदा चलाया, जिसको बोलते लोग आदि सच, एवादि सच, है भी सच, नाना कौन भी सच। आदिकाल सत्य था, एगो सत्य था, अब भी सत्य, आगे सत्य बना रहेगा। और परम ब्रह्म, परम शब्द लगाए, क्योंकि ब्रह्म शब्द से भगवान कहीं आकाश के लिए प्रयोग कर दिया, खम ब्रह्म कहीं प्रकृति के लिए बोल दिया, तो कहा अनादिमत परम ब्रह्म है। अनादिमत है, परम ब्रह्म है, तो है कैसा ये तो बताओ जरा। जो ज्ञेय तत्व है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादिमत है, परम ब्रह्म है कैसा? तत्सत्तन्ना सदुच्यते, तत्सतन असत उच्यते। कहने बेटे कुछ कह नहीं पाए। इतनी लंबी घोषणा जो ज्ञेय तत्व है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादिमत परम ब्रह्म है, कहते वो सत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं। सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों में समाया है। सत असत दोनों इसमें कल्पित है। कैसा? अनिर्वचनीय, जो वचनों से बांधा नहीं जा सकता। एक वचनीय होता, अनिर्वचनीय, शब्द से हम पकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते। ना सत कहते ना असत। क्यों? साधारण भाषा में लोगों की क्या होती स्थिति, सत और असत क्या परिभाषा लोग करते हैं। लोग कहते हैं ये संसार सच्चा, सपना झूठा था। सोचा सपना जो देखा हो और बखान करे तो लोग कहेंगे तो ऐसी बातें कहते सपना था, सपना था। कहते तुम रात में तो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, ये बदमाश मार रहे हैं, कुत्ता नोच रहे हैं, बचाओ, चिल्ला रहे थे, तुम्हारे आंसू बह रहे। कहते नहीं, वो तो सपना था, वो सच्चा नहीं था। और आंसू बह रहे, सो आंसू सच्चे थे, चिल्लाना था, वो चिल्लाना सच्चा था। मैंने देखा है लोगों को, हमने खुद अपने कान सुना है, सोचते हम खूब अपने गा रहे भजन, जागने पूछो कहते कुछ पता ही नहीं। सोते सोते लोग उठ के रात में और अपने गमलों में पानी डाल आते, फिर सुबह कहते पता नहीं कब डाल गए। ये बड़ी विचित्र बात। कई लोगों सोते में चलने का होता है, सपने में चल पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक चलते, कोई गड़बड़ नहीं होता, और सपने में होता। ये बड़ी विचित्र मामला, सपने वाली बात। और सच्ची बात एक है, स्वप्न और निद्रा ना होती तो आत्मा पहचानने मौका नहीं मिलता। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम। आत्मा के बोध के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। स्वप्न निद्रा सहारा नहीं कि सो जाए नींद चले जाए, स्वप्न निद्रा का ज्ञान। स्वप्न निद्रा क्या ज्ञान है कि स्वप्न में ये
सारा संसार छूट जाता है, संसार गया, शरीर पड़ा, इन इंद्रियों से कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन शरीर के इंद्रियों छूटने पर हमारा कुछ बिगड़ता तो नहीं है। और नींद और सपने में तो चलो मन चलता, ख्याल चलते, विचार चलते, नींद वो भी नहीं होते। गाढ़ सुसुप्ति में न संसार न शरीर न इंद्रिया न मन, सब छूट गया, सब छूट गया। अब आपसे पूछा जाए कि सब छूट गया था तो तुम्हारा कुछ बिगड़ गया था क्या? अगर नींद बिगड़ता होता तो लोग सोते नहीं, भैया पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाए, आराम सो जाते, सुबह फिर ज्यों कहते। तो सपने में दिखाई पड़ता उसको तो मिथ्या है, और ये जागृत वाला ये अब हम सच्चा अब है। अरे वो तो सपने हमने चिल्ला रहे तो वो तो झूठा था, मिथ्या था, सत्य नहीं था। और अब हम जागे, अब ठीक, अब हमें कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, अब ये सत्य है। तो भगवान कहते ना तो सपने कैसा है, तो ये तत्व सपने जैसा नहीं, और जागृति वाला जगत ऐसा भी नहीं। ऐसा सत्य जैसा संसार सत्य मान लो, ऐसा सत्य भी नहीं, और सपने का असत्य भी नहीं। सत असत दोनों से परे है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। अच्छा, आप है को देखते हो कि नहीं है को देखते हो? है को देखते हो कि नहीं है को? देखो, दो तरह के उत्तर होते हैं। एक होते हैं गणित हिसाब से, मैथमेटिक कैलकुलेशन हिसाब। अब एक होता अनुभव के आधार पर। तो गणित हिसाब तो ठीक बोले, हाँ है को देखते हैं। उत्तर हमने पहले दिया, प्रश्न बाद में किया। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। जो सत्य में नजर नहीं आता, जो नहीं है वही दिखाई पड़ रहा। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है सत्य है, अस्तित्व है, वो नजर नहीं आता, जो नहीं वो दिखाई पड़ रहा। अथवा ऐसे कह सकते हैं, जो जो हमें दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। जो जो देखे सकल विनाशी, जो देखे सो है अविनाशी। जो हमें दिखाई पड़ता वो सब नहीं है, जो दिखाई पड़ा है। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ जाए वो सब भस्म हो जाता है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे, कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत, तेरी आस्था है। तू ही है, तुझ में कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। जो सत्य नजर नहीं आता, जो नहीं भी दिखाई पड़ रहा। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ जाती है वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर में जो आता है वो मरता है कि बचता है? जो नजर जिस पर पड़ती है वो मरता है कि बचता है? मर जाता। जो कुछ पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे पति पत्नी बेटा बेटी गुरु चेला जो नजर में आता है वो सब मिट जाता। तुम्हारी नजर ऐसे सोचे, शंकर जी का तीसरा न करो, जिस पर पड़ जाए वो भाषण। नजर जिसमें पड़ती बचेगा नहीं। जो तुम्हारी नजर के दायरे में आ जाए वो बचता ही नहीं। पर यही नजर नहीं, इसके अंदर मन की नजर, बुद्धि की नजर, ज्ञान की नजर, जो नजर में आता सब भस्मीभूत होता चला जाता। इसलिए कहा है सो नजर ना भाई, नहीं सो नहीं दिखाए। जो नहीं है वो उनको दिखाई पड़ता, जो है वो नजर नहीं आता। अगर वो नजर आता होता वो भी भस्म हो जाता। और वो नजर क्यों नहीं आता? कहते खुद नजर है।
अब नजर को नजर कैसे आए? अच्छा एक बात बताएं, अग्नि में शक्ति होती, सबको जला देती है, कुछ भी डालो सब भस्म कर देती है। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसको आग नहीं जला पाती है, वो क्या है? आग किसको नहीं जला सकती है? लगाओ थोड़ा दिमाग, है कोई चीज है? किसको? पानी, पानी तो उड़ जाता, जला दे लगा। हाँ, आत्मा तो चीज नहीं है ना, भौतिक वस्तु दिखाई पड़ती है वो, उसको आग ना जला सके। ज्यादा कठिन नहीं, सरल बात है। आग सबको जला सकती है, लेकिन आग आग को नहीं जला सकती है। आग अंगारा लेकर हम आए, पत्थर कोयले का या कंडे का, किसी का, कहते इस आग को आप जला दो, आपको महाराज इसको कैसे जला? आग को जलाया नहीं जा सकता, आग खुद दूसरे को जलाती है। जो जल जाए वो ईंधन है, जो जलाए वो आग है। पहली बात तो आग को जलाने की जरूरत नहीं, एक बात। दूसरी बात, आग को जलाया भी नहीं जा सकता। इसी तरह से वो ज्ञेय तत्व खुद ज्ञान स्वरूप है, उसको जानने की जरूरत नहीं, उसको जानने की आवश्यकता है। उसको जाना कैसे जाएगा? आग को आग कैसे जलाएगी? इसलिए वो ज्ञेय तत्व है, उसको जाना नहीं जाता, वो सबको जान रहा है। आत्मा को जानने की कोशिश में तो वो सबको जान रहा है। एक आदमी जा रहा जंगल में, ये मिल जाते, पशु चिड़िया मिल गई, फलाने मिल गए, तो कुत्ता आएगा डंडा हमारे भगा देंगे, सियार आएगा भगा देंगे, चिड़ियों को उड़ा देंगे, सांप को बटा देंगे। फिर शेर आएगा तो क्या करोगे? कहते हैं फिर शेर आएगा तो हम क्या करेंगे? जो कुछ करेगा वही करेगा, हमारे करने वाली बातें खत्म। तो जो ज्ञेय तत्व है वो जान रहा है, जानने की जरूरत है, इसलिए उसको अप्रोक्ष बोलते हैं। तीन तरह ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें सीधा दिखाई पड़ता, आंख से रूप देखा, कान सब सुना, त्वचा स्पर्श किया, रसना रस लिया, नाक का गंध ग्रहण किया, प्रत्यक्ष। और कहते हमने आंख प्रत्यक्ष देखा, था इसमें कोई सवाल है नहीं। एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान, तो उस आत्म तत्व को, उस ज्ञेय तत्व को, उस बोध तत्व को हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते इन आंखों से। दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? गुरु और वेद शास्त्र के ऊपर श्रद्धा विश्वास से टिका हुआ ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। जो गुरु शास्त्र वेद कहते हैं वो श्रद्धा बल पर हम जिसको स्वीकार करते हैं। इसलिए वेदांत कहता दो तरह के आवरण होते हैं। एक होता है असत्वापादक आवरण, एक होता आभानापादक आवरण। और ज्ञान भी दो तरह का होता है, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। असत्वापादक आवरण किसे बोलते हैं? जिस आवरण के कारण परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। जो परमात्मा की सत्ता कोई स्वीकार न करे उसके हृदय पर असत्वापादक आवरण है। कहते भगवान कुछ नहीं होता। कई लोग बोलते थे अरे काय बेचे पड़े, आत्मा सात्मा परमात्मा कुछ नहीं। असत्तापादक आवरण हटाने के लिए परोक्ष ज्ञान, 4 वेदों में 1,00,000 मंत्र, 80,000 तो कर्म कांड के कि तुम कर्म कैसे करो। सकाम भाव से कर्म करोगे, कामना पूर्ण होगी, निष्काम भाव से करोगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्राप्त की योग्यता प्रदान होगी। और 6,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड के। तो कर्म कांड 3 तरह के दोष होते हैं। मल, विक्षेप, आवरण। हृदय में जो मल है, पाप वासनाएं हटाने के लिए कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, सेवा करो, दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपास करो। और विक्षेप को हटाने के लिए उपासना कांड, 16,000 मंत्र उपासना। उपासना माने उप माने समीप, परमात्मा के समीप पहुंचना। लगा के व्रत उपास लेकर ध्यान आज जितनी साधना है परमात्मा के पास ले जाते हैं।
कोई जैसे समुद्र किनारे ले गया, भी गिराया नहीं, डुबोया नहीं, परमात्मा करीब लाए, पास लाए। और मल्ल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, और मल्ल विक्षेप जिसके समाप्त हो गए, केवल आवरण है, केवल अज्ञान है, उसके लिए फिर ज्ञान, उसके लिए ज्ञान। और 4000 मंत्र ज्ञान कांड, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4000 मंत्र ज्ञान कांड। 4000 मंत्र जो हैं वो परमात्मा वर्णन करते निषेध मुख से, नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से परमात्मा। और 4000 मंत्रों में केवल 4 वाक्य ऐसे हैं जो परमात्मा विधायक है, विद मुख से वर्णन करते, ऑफर्मेटिव, पॉजिटिव। तो नकारात्मक, नेति नेति कई वेद पुकारा, वेद में नायति 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 नायति, नेति नेति। 4000 मंत्र परमात्मा कैसा है? वो इंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। और 4000 मंत्र में 4 महावाक्य कहते ऐसा है। अपरोक्ष ज्ञान कराने वाले, जो अपरोक्ष परोक्ष ज्ञान गुरु और संत और ग्रंथों पर श्रद्धा विश्वास करके आप स्वीकार किया कि वे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप स्वीकार किया, ये श्रद्धा बल पर टिका हुआ। कल यदि संतों पर, शास्त्रों पर, गुरुओं पर श्रद्धा खत्म हो जाए, तुम्हारा ज्ञान गया। अपरोक्ष ज्ञान 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम, जो प्रकष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूप ज्ञान ब्रह्म है। और चौथा महावाक्य है तत्वमसि। एक बार ने 9 बार कहा तत्वमसि सेज के तो, तत्वमसि सेज के तो, तत्वमसि। छांदोग्य के ऊपर समझा है तत्वमसि। तत्व माने परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ओतप्रोत है, जो सच्चिदानंद स्वरूप तत्वमसि, वही तो है। तो शिष्य कहता सह अहमसि, निरंजनोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम। तो आवाना पादक आवरण को हटाने के लिए फिर अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान से असत्ता पादक हट गया। कहते हाँ भाई, लोग कहते भगवान तो है, ये तो पक्का है कि परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन अभी उसका अनुभव नहीं हुआ, अभी हमको अपरोक्ष नहीं हुआ, अभी उनके अंदर असत्ता भान हट गया, आभाना पादक वर्ण, अभी भान नहीं, बोध नहीं, पहचान नहीं। बोध कराने वाला अपरोक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान संसार आदि के लिए प्रत्यक्ष, अपरोक्ष ज्ञान क्या है? देखिए, देवी देवता स्वर्ग नरक, आप देवी देवता स्वर्ग नरक मानते हो कि नहीं? मानते हैं। क्यों? हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में गीता कहती है, वेद कहते हैं, भगवान कहते हैं, हम मानते हैं। ये परोक्ष ज्ञान, ये ज्ञान तुम्हारे श्रद्धा बल पर टिका हुआ। तो नातो आत्मा एक गे तत्व ऐसा, जैसे आप संसार देखते हो तो ऐसे मानना जैसे देवी देवता स्वर्ग नरक, ऐसा भी नहीं। तो अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ज्ञान अनुभूति ज्ञान। जाके पैन गई बेमाई, सोका जाने पीड़ पराई। अपरोक्ष ज्ञान सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग, सीधा अपरोक्ष ज्ञान। जैसे आपके दर्द हो रहा हो, पेट में हो रहा, दाढ़ में हो रहा, सर में हो रहा, दर्द हो रहा, तुम चिल्लाते मेरे दर्द है, दर्द है, दर्द है। डॉक्टर पास गए, चिल्लाते मेरे दर्द है। डॉक्टर के दर्द अपना दिखाओ, अब दिखा सकते हो? नहीं। अच्छा, तो तुमने देखा अपनी आंख से? देखा भी नहीं। अच्छा बताओ किस रंग का, लाल पीला नीला? कहते रंग भी नहीं, खट्टा मीठा कोई स्वाद भी नहीं। वो कहते दर्द नहीं है, वो कहते तुम्हारे दर्द नहीं है। वो कहते, या कोई संत कहते, या तुम्हारे गुरुदेव कहते तुम्हारे दर्द नहीं है। उनकी बात मान लोगे?
बोलो। कहते हाँ गुरु जी बात ठीक है, सब बोल रहे, लेकिन हो रहा उसे मैं कहां ले जाऊं? जो दर्द हो रहा है हम सबूत दे पाए या ना दे पाए, प्रमाण दे पाए या ना दे पाए, लेकिन है, इसमें किसी सबूत प्रमाण जरूरत नहीं। दर्द हो रहा, डॉक्टर पूछे दर्द कहां हो रहा, तब ये नहीं कहोगे कि मम्मी जरा बता दो पापा का दर्द कहां हो रहा है, खुद चिल्लाते फिरते हो। एक बार एक स्त्री को बच्चा होना था, तो पहला बच्चा होना था, तो बेचारी सीधी सादी थी, भोली वाली थी, गांव की बात थी, और कहीं ज्यादा निकली जुकली नहीं, बातचीत नहीं करी, तो कोई अनुभव नहीं था। तो अपने घर में उनके जो परिवार में थे, उनकी माता आदि थी, सास आदि, कहने लगी, डॉक्टर ने बता दिया आज रात को बच्चा होना है, आज हो सकता है किसी समय। तो सबसे बोली कि देखो डॉक्टर ने बताया बच्चा होने वाला है, जब बच्चा हो तो हमें जगा देना। आसपास माता ने कहा जब बच्चा हो जगा देना। तो माता ने कहा रे पगली, मैं क्या जगाऊं, तू पूरे घर को जगा देगी, जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना शोर मचाएगी पूरा घर जाग जाएगा। तो जो तुम्हारी अनुभूति है, कोई कुछ भी कहता रहे कि तुम्हारे दर्द नहीं, तुमको सब चिल्लाए दुनिया भर की, लेकिन जो हो रहा है उसको आप नकार नहीं सकते। सीधा अनुभव, किसी प्रमाण जरूरत नहीं, कोई कहे कि ना कहे, सब बात ठीक है। जैसे दर्द है, दुख है, दुख कहां बैठा, कहीं नजर नहीं आता, न दिखाई पड़े, लेकिन है, दुख है। इसी तरह से आनंद है, आनंद की अनुभूति, चेतन की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, प्रमाण जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष सीधा अनुभव, अपरोक्ष ज्ञान। एक बार पति पत्नी थे तो बड़ी लड़ाई होती रहती थी, और लड़ाई किस बात की थी कि पत्नी की बात पति माने नहीं, बड़ी चिढ़ में थी कि मेरी एक को बात नहीं मानते, कोई बात को सब बात खंडन मंडन करते, कोई बात नहीं माने, बड़ी चिड़ी रहती थी, बड़ी चिड़ी रहे। एक बार हुआ पति ज्यादा बीमार पड़ गया, बेचारी हॉस्पिटल लेकर पहुंच गई, तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया गया, बहुत ज्यादा सीरियस था। तो थोड़ी देर में इलाज करता रहा, करते करते एकदम ऐसा हो गया कि उसे कहते मर गया। उन डॉक्टरों ने उसकी फाइल बना दी, रिपोर्ट बना दी कि मर गया। अब घरवाली सोचने लगी चलो झंझट खत्म है, रोज रोज कहाँ तक इलाज कराएं, इतने पैसे कहाँ से लाएं, बहुत दोनों लगे लगे उधार, इतना कर्जा हो गया, हॉस्पिटल रहते रहते 15 दिन हो गए, चलो खत्म बात हुई। और रिपोर्ट लेकर आई, जो पति के रूम में जहां पर पति लेटे थे, जो वहां लेकर आया, उठ के बैठ गया, वो पति उठकर बैठ गया, कहते हैं ये क्या हो गया, अरे भाई तुम तो मर गए, ये देखो रिपोर्ट है। और कहता मैं जिंदा हूं। हद हो गई, पूरी जिंदगी हो गई, तुमने एक बात हमारी नहीं मानी, इतने बड़े डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट बनाई है, इसकी तो मानो कम से कम। अच्छा बताओ, अपनी रिपोर्ट मानेगी, जिंदा बैठा वो माने अपना। अनुभूति ज्ञान अप्रोक्ष, इसी तरह आत्मज्ञान अप्रोक्ष है, अपने आप है, स्वयं भू है, सता प्रकाश है, स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, न कम गया न आया, न उत्पत्ति प्रेरण सृष्टि ईश्वर जीवन माया। ये ज्ञान की तलवार। अष्टावक्र महाराज कहते हैं बोधो हम ज्ञान खड्गेन अहम बोधा, यदि ज्ञान खड़े, ऐसी ज्ञान की तलवार चलाकर क्या करे, तन निष्कृत सुखी भव, उसको तू काट के सुखी हो जाए, उस पास किस पास को देहाभिमान पास है ना, चिरम बंधो से पुत्र का, जो देह के अभिमान रूपी पास से अनादिकाल से तो बंधा हुआ है, एक बार ज्ञान रूपी तलवार से काट छुट्टी पाओ। एक बार ज्ञान तलवार तुम्हारे हाथ लग जाए, फिर देर नहीं लगती, देर लगती नहीं। आप कहोगे उस आत्मा को कैसे भी, कुछ फीलिंग, कुछ इशारा, कुछ हिंट तो मिले। आत्मा भीतर रहती है, कैसे पकड़ में आवे, कुछ तो इशारा मिले। तो भगवान कहते हैं
भगवान ने कहा वो गे तत्व सारे भूत प्राणियों में, गे तत्व पहले भगवान बोले सर्वता पाणिपादम तत् सर्वता अक्षी शिरोमुखम सर्वता सचमल्लोके सर्वमावर्तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वव्रत्य निर्गुणम गुण भोक्ता। कैसे पकड़े भीतर, कोई हिंट पकड़ बताओ। तो का सर्वेन्द्रिय गुणावासम, वो गे तत्व चेतन तत्व वो आत्मा सर्वेन्द्रिय गुणा सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आवासित हो रहा है, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वही आवासित हो रहा है। तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं, तुम्हें दिखाई भले न पड़ता हो, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आवासित हो रहा। कैसे? जैसे बिजली, बिजली के करंट से देखो माइक बोल रहा है, ये तुम्हारे पंखा चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, ट्यूब जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बिजली। अभी चलिए ठप मामला सब रुक जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने बिजली कभी देखी, देखी कभी? बोलो, कुछ तो बोलो। बिजली अपनी आंखों से देखी कभी? हैं? कैसी होती? करंट पास होता है ना। हाँ, आंख दिखाई पड़ती करंट जा रहा कि नहीं जा रहा? बहुत फास्ट होता है। नहीं दिखाई नहीं पड़ता ना, तो देखी क्यों बोलते? हाँ ये है, हाथ लगाओ तो पता चल जाए, हाथ लगाओ पता चल जाए बिजली क्या होती, लेकिन नजर से नहीं आती। कभी देखी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में इन्वर्टर नहीं, जनरेटर कुछ नहीं है और बिजली गई हुई है, अचानक बिजली आई, आप इंडिकेटर लगा रहे छोटे छोटे, तो बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। भाई क्या सबूत? देखो पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो बिजली होने का पक्का सबूत है। हम के बिजली होने का प्रमाण से पक्का सबूत है। ये लाइट जलती नहीं, पंखा चलता ही नहीं, उनके उपकरण देखकर पक्का भरोसा होता बिजली आ गई। आंखों ना दिखाई पड़े भले, लेकिन इसमें कोई संशय है? तुम्हारे घर में पंखा बिजली चल रही है तो कोई संशय होता बिजली है कि नहीं है? कन्फर्म होता कि नहीं कि बिजली है? खत्म बात। इसलिए सर्वेन्द्रिय गुणावासम, वो गेत चेतन तो सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आवासित हो रहा। चेतन होता न आंख रूप देख पाती, न कान शब्द सुन सकता, न सच्चा स्पर्श करे, न रस ले, न नासिका गंध ग्रहण, न मन से मनन हो, न बुद्धि से निश्चय हो, न चित्त से चिंतन हो, न अपने से करे ख्याल हो। सर्वेन्द्रिय गुणावासम, लेकिन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों के गुणों धर्मों से बिल्कुल असंग है। जैसे बिजली के करंट से दुनिया भर के काम चलते, आजकल बिजली को जीवन माना जाता। और तो यहां तक छोड़ो, गर्मी होती कितनी भयंकर गर्मी हो तो लोग कूलर चला दिया, एसी चला दी, लोग गर्मी से राहत मिल गई। दिन भर में आदमी थका मांदा हारा हुआ आया, 2 जून के महीना गर्मी समय अगर आ जाए एसी में तो लगता है कि स्वर्ग में आ गए। कितने काम किए, बिजली ठंडी देती है और भयंकर ठंडी में गर्मी देती है, हीटर चला दिए, ठंडी भी देती है, गर्मी देती है, और करंट से पागल तक ठीक किए जाते हैं, और चूक जाओ तो करंट से लोग मरते भी हैं। तो बिजली को ठंडा माना जाए, गर्म माना जाए। अगर बिजली से पूछा जाए तुम ठंडी हो कि गर्म हो, कि तुम जीवन देने वाली हो, पागल ठीक करने वाली की मृत्यु देने वाली हो, तुम क्या हो, तुम क्या करती हो? तो मालूम बिजली क्या कहेगी? ना हम जीवन देने वाले हैं, ना मृत्यु देने वाले हैं, ना ठंडी देने वाले हैं, ना गर्मी देने वाले हैं, हम तो खाली करंट देने वाले हैं बस। वहां तो करंट पर होता है बात, बाकी जैसा करो। कूलर में एसी में लगा दो ठंडी हो जाएगी, कूलर में लगा दो ठंडी हो जाएगी, हीटर लगा दो गर्म हो जाएगी। करंट लगा के सब काम किए जाते हैं, पागल तक ठीक है हिसाब से करंट लगाया जाए, और नंगे तार लगाओ तो मर भी जाए। हम कुछ नहीं करते, हम केवल करंट देते।
करंट है, सत्ता मात्र। इसी तरह से आत्मा सत्ता मात्र सब होता है, कर्ता अपना नहीं, भोक्ता अपना नहीं, बिल्कुल सत्ता मात्र से। सरकार जब आप करंट लेते हो, बिजली कनेक्शन लेते हो, तार लगा के तुम्हारे घर में छोड़ दिया बस। इसके बाद तुम अपने तार कहाँ फैलाते हो, कहाँ लगाते हो। अब तुम्हारे कोई लोग मर जाएं, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ भी, तुम सरकार दोस्त हो, तुमने ऐसे क्यों कर दिया? हम क्या करें, हमने करंट दे दिया, तुम चाहे तुम मरो, जब बचे तुम्हारी मौत। इसी तरह से आत्मा की सत्ता से सब होता है, लेकिन कर्तापना बिल्कुल नहीं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों गुणों धर्म बिल्कुल असंग है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय असक्तम सर्व वृक्ष, और संपूर्ण का जगत का भरण पोषण आसक्ति बिल्कुल नहीं है। अगर आसक्ति होती तो जितना परिवार होता लोग उतने दुखी होते हैं कि ये मर गया, वो बीमार, फलाना, और भगवान पूरा परिवार अगर आसक्ति थी इतना रोता, बेचारे आंसू पूरे पड़ते कि लोग मरते, रोज बीमार, क्या हो जाए। निर्गुण गुण भोगता है, और सारे गुणों पर भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है, कभी उसमें गुणों का लेस नहीं हुआ। सत्ता मात्र, तेरी सत्ता के बिना ही मन मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिलेने को फूल, सत्ता मात्र है। तो ऐसी ज्ञान की तलवार, बोधो हम ज्ञान खट गया, मैं बोध स्वरूप, ये ज्ञान की ऐसी तलवार सबका सफाया कर देता है। एक ज्ञान तलवार कैसे चलेगी, चलाने वाली बात फिर कल बताएंगे। जलन भजन बोले सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, ऐलान कर दिया है जो राह में मिले हैं, ऐलान कर दिया है जो राह में मिले हैं, ऐलान कर दिया है जो राह में मिले हैं, ऐलान कर दिया है जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, आए हैं अब तो ज्ञान गुरुदेव का अनोखा। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, आए हैं अब तो ज्ञान गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हो डूबे हम तो तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर ले आए हैं जो राह में मिले हैं, आदाब करे जो रास्ते में मिले हैं। मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना, मशगूल में रहते हैं जो कहते हैं इसको जीना, मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना, ये मौत क्या बला है हमने न पता चीन्हा, ये मौत क्या है हमको पता नहीं है जीना, ये मौत क्या बला है हमने न पता चीन्हा, ये मौत क्या बला है रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते
हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। तो हमारे मस्ती में झूमते चले। आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं। आदाब कर ले आने की जो रास्ते मिले। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुद को पैरों से रांधते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।